Hello friends, welcome to GATE IAS PSU Mentors. आज हम लोग अपने गेट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेट की जर्नी हम लोग फर्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है जी, कम्युनिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के अंदर ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिक से लेके अच्छे लेवल के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। एंड दूसरी चीज, अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। हाँ, अगर मेरे को कहीं पर रिक्वायरमेंट लगेगी कि मुझे इसकी सेपरेटली थ्योरी डिस्कस करनी चाहिए, मैं आपके साथ थ्योरी डिस्कस करूंगा। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अपना दो पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा एनालॉग कम्युनिकेशन एंड दूसरा रहेगा आपका पास डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर मैं फुल एएम एंगल मॉड्यूलेशन ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, पीसीएम वाला पार्ट एंड लास्ट में डिजिटल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट आज हम लोग फुल एएम से स्टार्ट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एन एएम सिग्नल इज जनरेटेड बाय मॉड्यूलेटिंग ए कैरियर सिग्नल एफसी इज इक्वल्स टू 800 किलोहर्ट्ज बाय द सिग्नल एमटी। ये आपको मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया है। एंड जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आपको गिवन है एमटी इज इक्वल्स टू 100 1 प्लस एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। एंड ये जो सिग्नल है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये आपने फीड किया एक लोड को जो कितने का है 50 ओम का। इसके बाद में उसने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे आपसे, डिटरमाइन एंड स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ एएम सिग्नल। सेकंड क्वेश्चन था डिटरमाइन द एवरेज पावर ऑफ कैरियर सिग्नल एंड साइड बैंड सिग्नल। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीक पावर डिलीवर टू द लोड। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, डिटरमाइन एंड स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ एएम सिग्नल। तो अगर मैं बात करता हूं एएम सिग्नल के स्पेक्ट्रम की, उसने आपको जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है यूटी, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 100 1 प्लस अभी एफसी को एफसी ही लेके चल रहा हूं, बाद में इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी जहां पे जाके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफसी से ही। अब ut इज इक्वल्स टू 100 1 प्लस mt। mt की वैल्यू है 5 कोस ऑफ 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 3t कोस ऑफ 2 पाई fct। अगर मैं इस वैल्यू का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100 कोस ऑफ 2 पाई fct प्लस 500 कोस ऑफ 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 3t इंटू कोस ऑफ 2 पाई fct। fc की वैल्यू दी है उसने 800 किलोहर्ट्ज, तो हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस लास्ट वाली टर्म को देखता हूँ तो लास्ट वाली टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लास्ट वाली टर्म को लिख सकते हैं 250 इंटू ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर। सो अगर आप इस लास्ट वाली टर्म को ध्यान से देखो तो ये बन गया 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसको कोस ए कोस बी में कन्वर्ट कर देंगे। 100 कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 250, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस ऑफ 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, एफ सी प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3t। एंड जो सेकेंड टर्म बनेगी
वो आपके पास आ जाएगी कोस ऑफ 2 पाई एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³ राइट। सो ये आपके पास अवेलेबल हो गया। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, इसका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया यू ऑफ एफ। यूटी ये यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप समथिंग यहाँ पे भी राइट डाउन करो। तो फर्स्ट टर्म इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, मैं आपके साथ ये भी डिस्कशन कर देता हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ कोस ऑफ 2 पाई एफ नोट टी, ये कोई सिग्नल है आपके पास, अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो 1/2 डेल ऑफ डेल इम्पल्स सिग्नल है एफ माइनस एफ नोट प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नोट, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। हम इसका डिटेल डिस्कशन सिग्नल एंड सिस्टम में करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर सकते हो, अगर आपको पता है तो आप इसको देख सकते हो डायरेक्टली। सो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना बन जाएगा, 50 डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। ये आपके पास फर्स्ट टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। फिर से वही चीज़ है, एफ सी की वैल्यू गिवन है तो वो बाद में रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो आएगा 125, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आएगा डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस 2 इंटू 10⁻³ प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी प्लस 2 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट ये तो आपके पास इस सेकेंड टर्म का हुआ। लास्ट टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 125 डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³ प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म अवेलेबल हो गया हमारे पास पूरे सिग्नल का। अब मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ। देखो स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ होगा, ये आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने यू ऑफ एफ लिया हुआ है एंड इस वाली एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसीज ली हैं जो कि हर्ट्स में है। हर्ट्स में हमने फ्रीक्वेंसी ली है। फर्स्ट देखो ये क्या है, डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी। देखो पहले मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपके पास हम इम्पल्स की बात करते हैं डेल ऑफ टी, तो डेल ऑफ टी जो है एक इम्पल्स होती है ओरिजिन पे 1 स्ट्रेंथ की। देन अगर मैं डेल ऑफ टी माइनस टी नोट करूँगा तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है राइट साइड शिफ्ट होगा, कहाँ पे चला जाएगा, टी नोट पे चला जाएगा। अगर मैं डेल ऑफ टी प्लस टी नोट करूँगा तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होकर कहाँ चला जाएगा, माइनस टी नोट पे। सो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सिग्नल की, जो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिग्नल सिस्टम में। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना ऐसी चीज़ होती है। सो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, तो ये क्या है, बेसिकली एक इम्पल्स आई होगी जो कहाँ पे शिफ्टेड होगी, एफ सी पे होगी। सो एक फर्स्ट इम्पल्स मिली आपको जो एफ सी पे है फर्स्ट वाली टर्म से। सेकेंड वाली टर्म से आपको दूसरी इम्पल्स मिलेगी जो कहाँ पे होगी, माइनस एफ सी पे होगी। स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं हम इसकी, कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 50। तो ये 50 स्ट्रेंथ की दो इम्पल्सिस आई है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड टर्म क्या है, डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस 2 इंटू 10⁻³। सो बेसिकली ये भी एक इम्पल्स होगी जो कहाँ पे शिफ्टेड होगी, राइट हैंड साइड पे शिफ्टेड होगी। वैल्यू क्या होगी उसकी, स्ट्रेंथ होगी इसकी 125 एंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है इसके अंदर, एफ सी प्लस 2 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ वन इम्पल्स होगी वो होगी माइनस एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³। फिफ्थ वाली जो इम्पल्स होगी, इन दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, 125। नेक्स्ट जो आपके पास है वो इम्पल्स है कितने पे, एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³।
नेक्स्ट जो होगा वो होगी माइनस एफ सी माइनस 2 इंटू 10⁻³ सो ये बेसिकली आपका स्पेक्ट्रम बना है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये वाली जो टर्म है, ये वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये और ये कंबाइन करके ये कैरियर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये क्या है आपके पास? कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ये भी आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है आपके पास? कैरियर सिग्नल रहा होगा। तो ये जो टर्म है ये आपका कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये जो है ये वाला पोर्शन, इस वाली टर्म को बोला जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड, तो ये आपका अपर साइड बैंड है। एंड दिस सिग्नल, ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ये आपके पास लोअर साइड बैंड है। तो अगर हम इस इक्वेशन में चेक करते हैं तो ये तो हो गया अपना कैरियर, राइट। ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास? अपर साइड बैंड को। एंड ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास? लोअर साइड बैंड को। तो अब हमें पता चल गया क्या अपर साइड बैंड है, क्या लोअर साइड बैंड है, और क्या अपना कैरियर है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। आपको ने स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दिया, क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं ये डिस्कस कर दिया। सो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन गेट के अंदर बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इज अवेलेबल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल, दिस फुल एएम सिग्नल, समथिंग कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। इसकी स्ट्रेंथ पूछ सकता है, ये सारी चीजें आपसे गेट में पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपके साथ ही डिस्कशन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस सिग्नल का क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा। तब आप बता पाओगे कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस सिग्नल के अंदर अवेलेबल है। हाँ, हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं एक डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर की। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपको डिटरमाइन द एवरेज पावर इन द कैरियर एंड साइड बैंड। अगर मैं कैरियर सिग्नल की बात करूं, जो भी आपने डिस्कशन किया हमें ऊपर, तो कैरियर सिग्नल कौन सा है इसके अंदर? अगर मैं कैरियर सिग्नल की बात करता हूं, कैरियर सिग्नल कंपोनेंट क्या आया था? 100 cos ऑफ 2 पाई एफसीटी। कैरियर सिग्नल है 100 cos ऑफ 2 पाई एफसीटी, ये आपका कैरियर। तो इसकी पावर कितनी होगी? पावर ऑफ कैरियर सिग्नल 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है आपके पास? कैरियर सिग्नल की पावर है, जो किसके इक्वल है? 5000 वोल्ट। अब हम बात करेंगे अपर साइड बैंड की। अपर साइड बैंड कौन सा था भाई अपने पास? अपर साइड बैंड जो था वो था 250 cos ऑफ 2 पाई एफसी प्लस 2 इंटू 10⁻³ ये आपके पास अपर साइड बैंड है। इसकी अगर पावर बात करेंगे, पावर ऑफ अपर साइड बैंड कितनी आएगी? 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तो पता ही होगा आपको कि जो भी साइनसोइडल सिग्नल्स होते हैं, जैसे मेरे पास एक सिग्नल है ए कोस ऑफ 2 पाई 100t समथिंग एक सिग्नल है। अगर मैं इसकी एवरेज पावर की बात करता हूँ तो एवरेज पावर ऑफ साइनसोइडल सिग्नल कितनी होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब हम बात करते हैं लोअर साइड बैंड की। लोअर साइड बैंड क्या होगी अपने पास? 250 कोस ऑफ 2 पाई एफसी माइनस 2 इंटू 10⁻³ अब इसकी पावर की बात करते हैं, लोअर साइड बैंड की पावर। लोअर साइड बैंड की पावर कितनी आएगी? 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। टोटल साइड बैंड, टोटल साइड बैंड पावर, टोटल साइड बैंड पावर कितनी होगी यहाँ पे? अपर साइड बैंड पावर प्लस
लोअर साइड बैंड पावर, दोनों को ऐड कर देंगे तो बेसिकली किसके इक्वल होगा 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो किसके इक्वल आ जाएगा 250 का स्क्वायर, एंड वैल्यू कितनी होगी 62500। तो ये है आपके पास टोटल साइड बैंड पावर। नेक्स्ट उसने जो थर्ड पार्ट पूछा आपको, ये पावर आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली अगर आपको स्पेक्ट्रम या फिर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पता है कि कौन सा क्या है। लास्ट में उसने पूछा है द मैक्सिमम पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम या पीक पावर डिलीवर टू द लोड। अगर हम बात करते हैं पावर डिलीवर टू द लोड कितनी होगी, पावर लोड पे कितनी जाएगी, ठीक है, अभी हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, पावर इनटू द लोड कितनी जाएगी यार, सिंपल यूटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो बेसिकली रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पावर की बात नहीं कर रहे तो इसलिए डिवाइड बाई 2 नहीं कर देना, ये हम लोग लोड पे पावर की बात कर रहे हैं, लोड पे कितनी पावर जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर 1 प्लस mt का स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ 2 पाई fct डिवाइडेड बाई 50। तो ये तो हुई पावर डिलीवर टू द लोड विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ साथ कैसे पावर डिलीवर टू द लोड होगी। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम पावर टू द लोड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम कब होगा जब आपका कोस मैक्सिमम होगा एंड एमटी मैक्सिमम होगा। एमटी भी साइनोसॉइडल है, वैल्यू कितनी होगी उसकी मैक्सिमम, एमटी की मैक्सिमम वैल्यू 5 के इक्वल आएगी, तो 100 स्क्वायर 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी डिवाइडेड बाई 50। तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ जाएगा 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, ये 2 हो गया, एंड वैल्यू कितनी होगी 7200। तो ये है आपकी मैक्सिमम पावर। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। मैं एक बार फिर से इसको आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमने चीज़ें की हैं, क्या किया है। आपके पास क्वेश्चन था कि आपको एक मैसेज सिग्नल गिवन था और एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन था जिसको आपने फीड किया था एक लोड को, जिसकी वैल्यू जो है वो 50 ओम थी। तो उसने बोला डिटरमाइन द स्पेक्ट्रम, डिटरमाइन एंड स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम सिग्नल। देखो कभी भी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस सिग्नल को ब्रेक करके पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, देन आप क्या ले लोगे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड देन उसका सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो डायरेक्टली आप प्लॉट कर सकते हो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ये डिटेल डिस्कशन था इसके रिगार्डिंग। आफ्टर दैट उसका जो सेकंड क्वेश्चन था डिटरमाइन द एवरेज पावर इन कैरियर एंड साइड बैंड। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कौन सा अपना कैरियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, कौन सा आपका अपर साइड बैंड है, कौन सा लोअर साइड बैंड है, टोटल साइड बैंड किसके इक्वल होता है अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। इंडिविजुअली हमने सबकी पावर यहाँ पे निकाल दी है जो आपने नेक्स्ट देखा। लास्ट में उसने पूछा है पीक पावर डिलीवर टू द लोड। सो पहले हमने देखो एवरेज पावर की बात नहीं की, उसने पीक पावर की बात की है, तो हमने पहले लोड को डिलीवर कितनी पावर हो रही है वो निकाल ली जो कि टाइम का फंक्शन है। अब उसकी जब हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, वो मैक्सिमम कब होगी जब आपकी ये कोस मैक्सिमम होगा एंड मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है एंड कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। सो ये जो पावर आई आपके पास फाइनली ये क्या है पीक पावर है, अगर पीक पावर की बात करेगा कभी भी सिग्नल्स के अंदर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है, ये देखो बेसिक था आपके पास एएम का, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपके पास वो जनरेशन ऑफ एएम से रिलेटेड रहेगी। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, मुझे अगर इसमें लगेगा कि कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।